Hello, Vande Mataram. How are you, students? I'm very good, and I hope you also are very good and safe. And we already completed our first chapter, which one is Arrival of Europeans in India, and now it's time to complete our exercise. और अभी हमें यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है जो कि आपकी बुक में हमें दी है. वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो वो भी आपको अपनी बुक में इस तरह से कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है चैप्टर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और नीचे क्वेश्चन 1 है, वो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द यूरोपियंस फील द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. यानी कि यूरोपियंस जो थे उनको हमारे इंडिया में आने की और न्यू सी रूट फाइंड आउट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी. तो हम सबको पता है कि हमारे इंडियन की कुछ कमोडिटीज़ है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थे, उनकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा थी, और ट्रेडिंग का जो लैंड रूट है वो बंद हो गए थे, इसलिए उनको हमारे इंडिया में सी रूट ढूंढने की ज़रूरत पड़ी. तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, एज अ सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू आउट लैंड रूट स्टॉप, कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज लाइक सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एटसेट्रा इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्रीज. To take the advantages of this situation, many countries of Europe started searching for a new sea route to India. ये था आपका पहला क्वेश्चन. इसके बाद this one is second. Who were the first and the last Europeans to arrive in India. यानी कि सबसे पहले और सबसे आखिरी यूरोपियंस कौन थे जो हमारे इंडिया में आए थे. तो सबसे पहले है पोर्टुगीज, एंड सबसे लास्ट वाले जो है वो है फ्रेंच. पोर्टुगीज वॉज द फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया एंड फ्रेंच वॉज द लास्ट अराइव्ड इन इंडिया. यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, बिटवीन वूम वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट, व्हाट वर इट्स रिजल्ट. यानी कि किन किन लोगों के बीच में प्लासी का बैटल हुआ था और उसका रिजल्ट क्या आया था. तो हम सबको पता है कि प्लासी का बैटल जो सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश रूल के साथ हुआ था, और उससे क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश रूल के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे और ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी बंगाल से. तो हम आंसर लिखेंगे, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश रूल अंडर द रिलेशनशिप ऑफ लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. यानी कि ये जो युद्ध था द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लीडरशिप किसके हाथ में थी, रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में. रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला. द बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट वॉर फाउट बाय कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडिया और बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. यानी कि उससे क्या हुआ था कि ब्रिटिश रूल का भारत में शासन होने की शुरुआत हो गई थी. और नीचे एक पैराग्राफ है, दिस वॉर इज कंसिडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अभी इसकी ये युद्ध की वजह से भारत का इतिहास चेंज हुआ था. यानी कि उस दिन से क्या हुआ था कि भारत में अंग्रेजों का शासन की शुरुआत हो चुकी थी. फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड बैटल ऑफ बक्सर अकर, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट. अभी बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था और उसका रिजल्ट क्या आया था. तो हम सबको पता है कि बक्सर का युद्ध जो है वो एक्चुअली टैक्स पर्पस की वजह से हुआ था, टैक्स पेमेंट का मैटर लेके, और मीर कासिम और मीर जाफर दोनों को रिप्लेस करके इस तरह से हुआ था पूरा. तो हम ये आंसर में देखते हैं, The British deposed Mir Jafar and made his son-in-law Mir Qasim the Nawab of Bengal. After becoming Nawab, Mir Qasim started harassing the British, so the British decided to remove him. Mir Qasim formed a joint army of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam to wage a war against the British. उसके बाद thus in 1764 a battle of Buxar took place. At the end of war, the British deposed Mir Qasim and reappointed Mir Jafar as a नवाब. यानी कि इसमें क्या हुआ था कि मीर कासिम और मीर जाफर दोनों को रिप्लेस होने की बात की थी. रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ कि मीर कासिम जो था उन्होंने भी हरेसिंग करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परेशान करना शुरू कर दिया. और उसके बाद कंपनी ने उसको हरा के फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया. लेकिन मीर कासिम चुप बैठा नहीं, उसने अवध के नवाब, मुगल एम्परर, शाह आलम, इन सबको मिला के एक आर्मी रेडी की, और 1764 में न्यू बैटल हुआ जो कि था बैटल ऑफ बक्सर. यहाँ पे आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोर्टुगीज रूल कम टू एंड। अभी पोर्टुगीज़ों की सत्ता का भारत में अंत कैसे हुआ। तो हम सबको पता है कि वो बंगाल में व्यापार का
ट्रेड पर्पस एक्सपांड करने गए तो उस समय बंगाल के जो सूबेदार थे उन्होंने शाहजहां को पोर्टुगीज़ के बिहेवियर के अगेंस्ट क्या किया, कंप्लेन कर दी। और उसकी वजह से शाहजहां ने ऑर्डर दिया कि उनके जो सारे शिप हैं उनको जला दिया और उनकी कोठियों को भी तोड़ दिया, शिप को तोड़ दिया, कोठियों तोड़ दी, जला दी, ऐसा सब कुछ किया। और लास्ट में दीव, दमन एंड गोवा को छोड़ के सब जगहों पे पोर्टुगीजों के शासन का अंत आ गया। तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे, in 17th century the Portuguese expanded the trade to Bengal. The Subedar of Bengal complained to Shah Jahan about the behavior of the Portuguese. Thus the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per order of the emperor. In this way the Portuguese rule come to end, with the exception of the territories of Diu, Daman and Goa. और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है fill in the blanks. फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है जो कि बहुत ही इजी है। फर्स्ट वन इज डैश वॉज द इटालियन हु एक्सेप्टेड द चैलेंज टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, यानी कि कौन सा ऐसा एक्सप्लोरर था। यहाँ पे हमें एक वर्ड मेंशन किया है इटालियन। इटालियन है तो इटली से एक ही एक्सप्लोरर अवेलेबल थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। अभी यहाँ पे पोर्टुगीज होते तो हम यहाँ पे नाम लिखते वास्को द गामा का। तो आंसर आएगा क्रिस्टोफर कोलंबस वाज द इटालियन हु एक्सेप्टेड द चैलेंज टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, यानी कि इंडिया का सी रूट फाइंड आउट करने के लिए जिसने ये चैलेंज एक्सेप्ट की थी उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। और सेकंड क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव कॉन्स्पायर्ड टू मर्डर डैश, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। तो किसको मारने के लिए, ऑब्वियसली सिराजुद्दौला को। तो बहुत ही इजी थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कंप्लीट भी करने हैं और अच्छे से समझने, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और चैप्टर भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।